में हम लोग 3 एप्लीकेशन देखे थे गॉस लॉ का, जहां तक हमको याद है। पहला देखे थे प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, शायद यही आपका पहला था। दूसरा हमने देखा था प्रूफ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ग्राफ के साथ देखा था हमने। तीसरा हमने देखा था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। याद आ रहा है ना? ये 3 तो देख चुके थे। कहीं भी मेरी बात अगर गलत लगे तो आप हाथ रेज करें या आप मैसेज में बताएं। आज करेंगे एप्लीकेशन नंबर 4। लिखिए एप्लीकेशन नंबर 4, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, to calculate electric field at a point, to calculate electric field at a point due to calculate electric field at a point due to a linear charge distribution, due to a linear charge distribution, to calculate electric field at a point ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन चार्ज कहते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम जो कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए आप ये 11th क्लास को बेसिक रिजोल्यूशन सिखा रहे हैं, वही आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। 11th क्लास जो आपके लिए अब तो बाएं हाथ का खेल रह गया है। हंसी आता हो आपको 11th का टॉपिक देख के, क्या अपने आप पे कि कुछ आता नहीं है आपको? ये मत सोचिएगा कि हंसी आता अभी भी आपके लिए 11th पहाड़ी है। ओके, देखिए यहाँ पे एक लाइन चार्ज हमने लिया, देख रहे हैं लाइन चार्ज। लाइन चार्ज पॉजिटिवली चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज बटा हुआ है, पता नहीं है कितने लेंथ तक है, मे भी हो सकता है काफी दूर तक हो, लंबा हो, फाइनाइट है। लेकिन मान लो इसका लेंथ L है, टोटल लेंथ इसका कितना है? L तक है, और नीचे लो यहाँ तक है। इसका टोटल लेंथ हम ले लेते हैं L, दिख रहा है? टोटल लेंथ हमने इसका L लिया है, यानी यहाँ पे चार्ज जो है वो लेंथ में बटा हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग लैम्डा कह रहे हैं। ये असल में है क्या? ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहेंगे आज के बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये पूरा लंबाई L है, L लेंथ में अगर Q चार्ज है तो 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज होगा? जवाब होगा Q बाई L, उसी को कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। कि L लेंथ में अगर Q चार्ज है तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा? Q बाई L। इसके चलते मान लो इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। यहाँ पे लैंग्वेज है we have to calculate electric field, लैंग्वेज हम लिखवाएंगे उस समय आप लिखिएगा, अभी आप मत लिखिएगा, सुनिएगा। we have to calculate electric field at point P, we have to calculate electric field at point P which is at a distance small r from this linear charge distribution, है ना? स्मॉल r दूरी पे है, तो हम P पॉइंट को लेते हुए सिमेट्री के हिसाब से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। सिमेट्री के हिसाब से इस बार जो हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो रहा है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। अब जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा आपका लाइन चार्ज है उतना बड़ा सिलेंडर बनाए, हमें छोटा सा सिलेंडर बना के बस चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म के लिए गॉस अप्लाई होता है, आप भी जानते हैं। तो हमने कितने हाइट का एक गॉसियन सरफेस बनाया, और इसका नाम क्या रखा हमने? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये भी अभी लैंग्वेज में हम लिखवाएंगे। Let us construct a cylindrical Gaussian surface containing point P. P पॉइंट को लेते हुए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। अब हमको इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा भाई? गॉसियन सरफेस। आप जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला बड़ा आसान है। फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे यहाँ देखिए, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। ये एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक ही लाइन चार्ज है, तो उधर के पॉइंट के लिए मेरा फील्ड उधर होगा,
और इधर के पॉइंट के लिए मेरा फील्ड इधर होगा। अगर हम पॉजिटिव है तो मेरा नेचर है रिपेल करना, तो उधर वाला को उधर रिपेल करेंगे तो इधर वाला को थोड़ी अट्रैक्ट करेंगे, इधर वाले को भी उधर ही रिपेल करेंगे। मतलब ये कि अगर आपका पॉइंट इधर लेते हैं तो इधर फील्ड जाएगा, उधर लेते हैं तो उधर फील्ड जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे उसके लिए। ये देखिए जैसे इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, अगर इधर लेते तो इधर बनाते हैं। कहने का मतलब इस सिलेंडर के 3 फेस है, 3, एक ऊपर का क्रॉस सेक्शन, एक नीचे का क्रॉस सेक्शन और एक कर्व वाला हिस्सा है ना। आप गौर करो, ऊपर वाला हिस्सा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री का एंगल है, नीचे वाले क्रॉस सेक्शन में भी इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करो, इस पॉइंट पे नॉर्मल जा रहा है इधर, इसका हाइट h था, ये ऐसे हाइट वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है। कर्व पोर्शन में थीटा कितना डिग्री दिख रहा है आपको? 0 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया पहला, प्लस फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा, प्लस फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, सब में समेशन लेंगे हम लोग, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का भाई? समेशन ई डेल्टा एस, इसमें cos 90 है, प्लस समेशन ई डेल्टा एस, इसमें भी cos 90 है। आप इतना क्लास कर चुके हैं, मेरा कितना आपको समझ में आ रहा है कि जब एंगल बीच का 90 हो तो लिखना पड़ता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला। कर्व पार्ट में समेशन ई डेल्टा एस cos 0 है, फ्लक्स इज इक्वल टू ये 0 ये 0 ये वाला होगा। ई तो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समेशन में खाली डेल्टा एस बचेगा। आपको पता है यहाँ पे डेल्टा एस मतलब होता है सरफेस एरिया। अगर स्फीयर होता तो डेल्टा एस का समेशन 4 पाई r स्क्वायर होता था, याद आ रहा है आपको? तो देयरफॉर फ्लक्स आपका बचा E इंटू समेशन ऑफ डेल्टा एस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस का समेशन, मतलब पूरा कर्व वाला एरिया, ये जो डेल्टा एस आप लिए हैं, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? एक सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? खाली कर्व वाला, ऊपर नीचे वाला नहीं। तो आप जानते हैं 2 पाई r, और जो भी उसका हाइट है, ये हाइट h तक है, तो हम लिखेंगे 2 पाई r h, इक्वेशन नंबर 1। देख लो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गॉस लॉ यूज करने वाले हैं, यूजिंग गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ भाई? गॉस लॉ कहता है, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है जो भी नेट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज हम वही लेते हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर आए। तो इस बार गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ उतना ही चार्ज आएगा जितना चार्ज का यहां से लेके यहां तक का लेंथ आया है। गौर कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही चार्ज आ रहा है। लंबाई भले बहुत आ गया, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर तो सिर्फ उतना ही लेंथ आ रहा है जितना दूर का सिलेंडर आप बनाए हैं। तो कितना हाइट तक का आ रहा है बताओ तो? रड का लेंथ h लेंथ तक का। तो जब l लेंथ था तो उसमें q चार्ज था। l लेंथ में कितना चार्ज था समझिएगा? l लेंथ था तो q चार्ज था। 1 मीटर लंबाई में कितना चार्ज होगा? q बाई l। लेकिन आपको तो सिर्फ कितना हाइट तक का लेना है? h। तो h में कितना चार्ज होगा? q बाई l इंटू में h। और q बाई l किसको कहते हैं बताओ? लेमडा को। q बाई l कहते हैं लेमडा को, यानी Q नेट हो जाएगा लेमडा इंटू h बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, इक्वेशन नंबर 2। फिर से समझाते हैं। लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लंबाई में अगर लेमडा है चार्ज, 1 मीटर लंबाई में लेमडा चार्ज है, तो h मीटर में कितना होगा? लेमडा इंटू h। ऐसे भी समझ सकते हैं। या तो l लेंथ में q चार्ज है तो 1 मीटर में q बाई l, तो h में q बाई l इंटू h, और q बाई l लेमडा है तो लेमडा इंटू h। बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस ने बता दिए, फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको नीट कर देंगे, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। E इंटू 2 पाई RH इज इक्वल टू लेमडा इंटू h बाई में एप्सिलॉन नॉट। देखिए h कैंसिल, तो बताओ ये इधर था अलग से। E का वैल्यू कितना आ गया? लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। देख रहे हैं, E इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। देख लो, साफ साफ दिख रहा है रिजल्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। दिख रहा है ना, लेमडा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब ये कि जब r का वैल्यू इंफिनिटी होगा तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
जब आर का वैल्यू 0 होगा तो 1/0 ई इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब अभी हम आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर ग्राफ ऐसा जाएगा, देखो ऐसे, इधर भी अप टू इंफिनिटी तक गया, इधर भी अप टू इंफिनिटी तक गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इजी था। तो चलिए स्टेटमेंट लिखिएगा, डायग्राम के लिए जगह छोड़िए, हम फोटो भेज दे रहे हैं। ये वाला बात 2 लाइन लिखिए और यहाँ पे जो हम बोलने वाले हैं वो लिखिए। बोल के आपको लैंग्वेज दिखाना पड़ता है, एग्जाम में आता है इसलिए। बोले लैंग्वेज जल्दी से, जहां पे आपको लग रहा है समझ वहां तक लिखिए और आपके ग्रुप पे हम फोटो भेज रहे हैं। ओके, फोटो गया, चला गया। चलिए बोले, अब हम बोलते हैं लेट P बी एनी पॉइंट, लेट P बी एनी पॉइंट, यहां पे लिखवा रहे हैं लेट P बी एनी पॉइंट at a distance small r at which we have to calculate electric field. Let P be any point at a distance small r from line charge. Let P be any point at a distance small r from line charge, at a distance small r from line charge at which we have to calculate electric field. Full stop. Full stop. नीचे लिखिएगा let us construct a cylindrical Gaussian surface of height h containing point P. Let us construct a cylindrical Gaussian surface ब्रैकेट में of height h या height h. Let us construct a cylindrical Gaussian surface ब्रैकेट में height h ब्रैकेट क्लोज containing point P. Let us construct a cylindrical Gaussian surface ब्रैकेट में height h containing point P. ठीक है, उसके बाद सारी चीजें जस की तस कॉपी हो जाएंगी। आप अगर लिख पाए हैं तो ठीक है, नहीं लिख पाए हैं कोई बात नहीं, अपलोड तो हम मीटिंग कर ही दे रहे हैं आजकल। हो गया? चलिए बढ़िया बात। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया ये, हो गया ये, बात करें आगे हम लोग। चलिए बढ़िया। एप्लीकेशन नंबर 4 के बाद एप्लीकेशन नंबर 5। किसी को डाउट है? मैसेज हम चेक कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे कुछ लोग, इसलिए हम 2 मिनट शांत हो गए थे। कुछ ने कुछ पूछा आप लोगों ने, तो रिप्लाई कर रहे थे। आप लोगों को लिखने का समय दे दिए हैं, अभी भी किसी को लिखना है तो हाथ उठा सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर 5। ओ विशाल कुमार, अब हाथ उठा दिए, जल्दी से लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में जाते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन नंबर 5, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, to find electric field at a point due to find electric field at a point due to a plane sheet of charge, plane sheet of charge, due to a plane sheet of charge,
या फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। प्लेन शीट ऑफ चार्ज फाइनाइट होना चाहिए, काफी बड़ा प्लेन शीट है। प्लेन जैसे कि आपके कॉपी का एक पेज, वो एक शीट है, प्लेन शीट हो गया, उसमें चार्ज है, चार्ज का एक ही लेयर है, दो लेयर नहीं है, एक ही लेयर ऐसे है, वो एक शीट बनाया। बहुत सारा लेयर बन जाएगा तो कंडक्टिंग प्लेट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, देखिएगा डायग्राम को हम बनाने जा रहे हैं। इस बार चार्ज आपका पर यूनिट लेंथ था, इसको हम लैम्डा से सिंबलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लैम्डा यूज किया जाता है। ठीक है, इस बार आपका प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यानी ऐसा कुछ, देखिए ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, देखो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसमें चार्ज आपका बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं हम, ज्यादा नहीं। दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है, ये क्रॉस क्रॉस दिख रहा है क्या? अब ऐसे हम बना दिए उल्टे हाथ में, चलो ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेन शीट है। इस बार आपका चार्ज जो है वो एरिया में फैला हुआ है, Q बाई ए, इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। क्या है इस बार चार्ज कहाँ फैला हुआ है? चार्ज पर यूनिट एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, पूरे एरिया में Q चार्ज है, तो सिर्फ एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा? तो Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा कह दिए। इसको हम लोग आज के बाद कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस बार हमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे, तो हम मान लो वो पॉइंट P है जो इससे कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है, दिख रहा है? वो पॉइंट P है जो इससे R डिस्टेंस पे है, ये आपका जो भी बन रहा है बना लीजिए भाई। इस बार आपका वो पॉइंट जो है वो P है, और वो कितने दूरी पे है? R डिस्टेंस पे है। प्लस प्लस ही दिखे भाई, कुछ और ना दिखो, क्रॉस क्रॉस नहीं समझ लेंगे। ओके, देख लीजिए ये सब भी क्रॉस क्रॉस जैसा बन गया है, थोड़ा उल्टे हाथों के चक्कर में सब प्लस ही दिखे। वैसे आपका नजरिया जिस एंगल से देखोगे आपको ये भी क्रॉस नजर आ सकता है, उसमें क्या है। ठीक है, देखो अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? P पॉइंट को इनक्लोज करेंगे एक छोटा सा एरिया डेल्टा एस से। देखो कितना छोटा एरिया से इनक्लोज कर दिए, डेल्टा एस से, और इसको लेते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, देखिएगा। और इस गॉसियन सरफेस को दूसरे साइड भी एक्सटेंड कर दे रहे, जो पीछे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट बना के दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, उतने ही दूरी तक, कितने दूरी तक? जब ये R तक इधर है तो इधर भी वो कितना तक गया? R डिस्टेंस तक। यहाँ भी कितने एरिया से इनक्लोज किए? डेल्टा एस से। तो आपने क्या ड्रॉ किया? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस तरह से कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एक्सिस उस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमने ये क्या ड्रॉ किया? हमने ड्रॉ किया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसको दूसरे एंड तक भी बढ़ा दिया आप, गॉसियन सरफेस। ध्यान देंगे आप, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन शीट है, एक बस एक पेज, पूरा नहीं, बहुत सारे मल्टीपल शीट्स नहीं, एक ही शीट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से भी वही दिख रहा है, इधर से भी वही दिख रहा है, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग साइड दो अलग फेस है, नहीं, एक ही फेस है। दो इधर से देखोगे तो वही पॉजिटिव दिखेगा, इधर से भी वही पॉजिटिव चार्ज है। हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस कैसे बनाया? गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस इस तरह से, और उसको दूसरे एंड पे आपने ये भी कर दिया, एक्सटेंड भी कर दिया, देखिए ऐसे, देख रहे हैं ना, दोनों एंड पे, ये इसके परपेंडिकुलर भी है और दोनों एंड पे गया हुआ भी। ठीक है, तो ये बात लैंग्वेज हम यहाँ लिखवाने वाले हैं आपको अंत में, यहाँ हम लिखवाएंगे जब आप कॉपी करेंगे, उसमें अभी नहीं, अभी क्या बोलेंगे। अब क्या होगा, समझ में आ गया क्या करना है? यहाँ लैंग्वेज है कि P पॉइंट पे फील्ड निकालना है। P पॉइंट को लेते हुए हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस तरह से कि उसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट है ना। अब देखिए आप, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस बार गॉसियन फ्लक्स थ्रू, जगह भी रखना होगा, द गॉसियन सरफेस, कितना होगा फ्लक्स? सुनिए,
इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आप समझ पा रहे हो तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नॉर्मल भी इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का वे होगा। इस क्रॉस सेक्शन का खाली नॉर्मल, क्रॉस सेक्शन का नॉर्मल, इस क्रॉस सेक्शन का नॉर्मल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, क्योंकि हम बताएं ना ये एक पॉजिटिव प्लेट है, प्लेन शीट है पॉजिटिव चार्ज का, इधर के लिए उधर धक्का देगा, इधर के लिए इधर धक्का देगा, पॉजिटिव चार्ज। आपकी आंखों से एक चार्ज रोशनी निकलती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उधर साइड में रोशनी उधर जाएगा, इधर देखिएगा तो रोशनी इधर जाएगा, इधर के लिए इधर थोड़ी आ जाएगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उधर वाले के लिए फील्ड उधर, इधर वाले के लिए फील्ड इधर। तो इस केस में आपके बीच का ये एंगल थीटा यहाँ भी जीरो, थीटा यहाँ भी जीरो, लेकिन कर्व पोर्शन में कहीं पे भी आप देखिएगा तो नॉर्मल ऊपर की ओर जाएगा और फील्ड इधर जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा आपको हमेशा 90 डिग्री। तो बताइए क्या लिखेंगे फ्लक्स इस बार, फ्लक्स का वैल्यू एक लिखेंगे ई डेल्टा एस कॉस जीरो, या डेल्टा एस मान रहे हैं, प्लस ई डेल्टा एस कॉस जीरो प्लस ई डेल्टा एस, ये दोनों एरिया सेम है इसलिए दोनों का नाम डेल्टा एस रखें। यहाँ कोई भी एरिया है मान लो डेल्टा एस डैश, ई डेल्टा एस डैश कॉस 90, देख रहे हैं आप, ये दोनों का एरिया सेम मान के डेल्टा एस ही लिख दिए। तो अब वैसे तीनों का नाम भी डेल्टा एस लिख सकते हैं, स्मॉल सेक्शन है उसमें क्या है, फिर भी फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस प्लस cos 90 जीरो, इतना क्यों मूव कर रहा है, इतना क्यों, ठीक है ओके, ई डेल्टा एस cos 90 जीरो। तो बताइए फ्लक्स कितना आया, तो फ्लक्स आया 2 टाइम्स ऑफ ई डेल्टा एस, इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए। अब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उस हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना लेंगे, गौर कीजिए आपका जो ये सरफेस है सिलिंड्रिकल सरफेस, इस प्लेट के इतने एरिया से गुजर रहा है, इतना एरिया मतलब ये भी एरिया कितना है डेल्टा एस, क्योंकि ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वही चार्ज न लेंगे नेट चार्ज में। गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा प्लेट तो आ नहीं रहा है, उस प्लेट का सिर्फ कितना एरिया आ रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर, सिर्फ डेल्टा एस। तो जब चार्ज एरिया ए था तो चार्ज था क्यू, जब एरिया डेल्टा एस होगा तो चार्ज कितना होगा क्यू बाई ए इंटू डेल्टा एस। क्यू बाई ए है क्या, क्यू बाई ए सिग्मा है, यानी सिग्मा इंटू डेल्टा एस। फिर से बताते हैं सुनो, नेट चार्ज आपको पता है कि यूनिट एरिया से चार्ज होता है सिग्मा, यूनिट एरिया मतलब एक से चार्ज होता है सिग्मा, जब एक का दाम है सिग्मा तो डेल्टा एस का दाम कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो नेट चार्ज में यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिग्मा क्या है वैसे, चार्ज बाई एरिया, कैसे है आपको समझ में आ रहा है, ए एरिया में क्यू चार्ज है तो 1 मीटर स्क्वायर में क्यू बाई है, तो डेल्टा एस एरिया में कितना चार्ज होगा क्यू बाई ए इंटू डेल्टा एस। नहीं आसान है, यूनिटरी मेथड वही लिखे, बाई में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस दोनों का सेम है इसीलिए आरएचएस भी सेम होगा। क्या है भाई इक्वेशन 1 में 2e इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस कैंसिल, ई का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला। और आप देखिए इस फॉर्मूला में स्मॉल आर कहीं नहीं आया जो आपका पॉइंट का दूरी था, यानी ये किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, मतलब ये इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ये कांस्टेंट है ना, हर जगह फील्ड कांस्टेंट है, ग्राफ बनाने ही बोलेगा तो हर जगह एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में आर दिखा रहे हैं तो गौर कीजिए अगर एक प्लेन शीट है आपके पास, ये देखो एक प्लेन शीट दिख रहा है, पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे है P1 और P2, सवाल पूछेगा किस पॉइंट पर फील्ड ज्यादा होगा, आपका जवाब होगा दोनों जगह फील्ड सेम होगा, देख रहे हैं। अब एक बात और, ये प्रूफ कब वैलिड है, जब आपका प्लेट बहुत बड़ा हो और पॉइंट आसपास हो, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसका दीवार को समझ लो कि एक शीट है, उतना बड़ा प्लेन शीट है और चार्ज उससे मुश्किल से 1 मीटर आधे मीटर की दूरी पे है पॉइंट जहां पर फील्ड निकालना है, तभी ये रिजल्ट वैलिड है कि हाँ भाई उसके 1 मीटर पे जो फील्ड है, चाहे 2 मीटर पे जो फील्ड है, चाहे 3 मीटर पे जो फील्ड है, उस सबका वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगा सेम, क्योंकि शीट बहुत बड़ा है।
तो इस ये रिजल्ट अभी सही है कि हर जगह कांस्टेंट रहेगा और आपको वही पढ़ना है फिलहाल तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, कि इसमें सीट काफी बड़ा डायमेंशन का है और पॉइंट कुछ ज्यादा दूर पे नहीं है, ठीक है। नहीं तो सीट ले लिए छोटा सा, अपने हथेली भर का सीट ले लिया, पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ और यहाँ पे अंतर आ जाएगा, तब ये रूल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, तब आगे बात करते हैं। हम इसका लैंग्वेज लिखवाने जा रहे हैं आपको, ठीक है, लैंग्वेज लिखवाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम इसका फोटो पहले भेज रहे हैं और लैंग्वेज बोलने जा रहे हैं। लैंग्वेज लिखिएगा, यहाँ पे डायग्राम की जगह छोड़ के लैंग्वेज लिखिएगा। लेट पी बी अ पॉइंट, let P be a point at which we have to calculate electric field. Let P be a point at a distance small r, ये लिखना हम भूल जाते हैं बार बार। Let P be a point at a distance small r from the plane sheet. Let P be a point at a distance small r from the plane sheet at which we have to calculate electric field. At which we have to calculate electric field. At which we have to calculate कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us enclose point P by a small area delta S. Let us enclose point P by a small area delta S. Let us enclose point P by a small area delta S and construct a cylindrical Gaussian surface and construct a cylindrical Gaussian surface and construct a cylindrical Gaussian surface and construct a cylindrical Gaussian surface, get हटा दो सब में, and construct a cylindrical Gaussian surface such that its axis remains perpendicular to the plane sheet, such that its axis remains perpendicular to the plane sheet. Full stop. Extend this cylindrical Gaussian surface to the other side of the sheet. Extend this cylindrical Gaussian surface to the other side of the sheet up to same distance small r. Extend this cylindrical Gaussian surface to the other side of the sheet up to same distance small r. Extend this cylindrical Gaussian surface to the other side of the sheet up to same distance small r. कॉपी करेंगे इतना जल्दी से, डायग्राम बना लेंगे और इतना कॉपी करेंगे। एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट, एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट। डायग्राम आप बना लिए हो तो हम अगला एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। अब वैसे आपके पास फोटो भी है, आप क्लास के बाद भी उसको लिख लेते हैं अगर जगह छोड़ के, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस आपके पास नोट्स बनते रहना चाहिए। अगला एप्लीकेशन डिक्टो है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू a uniformly charged conducting plate. To find electric field at a point due to a uniformly charged conducting plate. ये थोड़ा हम फास्ट कर दिए, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप ना लिख पाए हो कोई बात नहीं, फोटो भेज दिए, ठीक है। To find electric field at a point due to a uniformly charged conducting plate. Due to a uniformly charged conducting plate. अगर आप फास्ट है तो आप लिख भी लिए होंगे। इस बार एक कंडक्टिंग प्लेट बना रहे हैं। देखिए प्लेट और शीट में क्या अंतर है? अंतर यही है कि प्लेट बहुत सारा शीट से मिलकर बनता है, बहुत सारा पेज मिला के कॉपी बनता है ना, वही हो गया ये। इसमें ना जो चार्ज है आपका, देखिए एरिया में ही बटा हुआ है, लेकिन इसका एरिया दोनों साइड है, दोनों फेस है, एक इधर का एरिया एक इधर का एरिया। कॉपी में दो फेस होता है ना, आएगा पेज पीछे का पेज, वही ये पूरा बहुत सारा शीट मिलके बना है। देखिए सब कुछ वही है। इस बार फिर से ये P पॉइंट है जो इससे कितनी दूरी पे है? स्मॉल r दूरी पे है। फिर से P पॉइंट को हम इंक्लोज करेंगे सरफेस एरिया डेल्टा S से, और इससे हम इधर पूरा दूर तक, इधर साइड भी। तो डायग्राम मेरा बहुत खराब बन गया, लगा कि इसको पोलियो आ गया है यहाँ पे,
नहीं चलेगा, उल्टे हाथों से बनाना पड़ता है ना, बताए थे टूल का प्रॉब्लम। देखिए अब जो भी बना, इधर भी इसको हम कितने डिस्टेंस तक खींच दिए भाई, यहाँ से ये भी ऑलमोस्ट उधर आर तक, तो इधर भी आर तक ही गया, ये भी एरिया डेल्टा है, सब कुछ सेम है पिछले बार जैसा, देख लीजिए सब कुछ सेम है। इस बार बस शीट के बजाय पूरा कंडक्टिंग प्लेट बना है। अब यहाँ देखिए आप, इधर वाले के लिए आपका फिर से वही नॉर्मल, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाले के लिए फिर से वही नॉर्मल, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच वाले के लिए वही आपका नॉर्मल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फिर से 90 डिग्री, यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कंडक्टिंग प्लेट है, वो कंडक्टिंग शीट था, अंतर ये कंडक्टिंग प्लेट है, वो कंडक्टिंग शीट था। शीट अकेला होता है, एक ही फेस होता है, उसमें इधर से भी वही प्लस, इधर से भी वही प्लस, कोई दो फेस, दो सरफेस नहीं होता है, इसमें दो फेस हो गया। तो सुनिए, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स का वैल्यू हो गया ई डेल्टा एस कॉस 0, ई डेल्टा एस कॉस 0, ई डेल्टा एस कॉस 90, यहाँ तक सेम 2 डेल्टा एस। यूजिंग गॉस लॉ, फ्लक्स होता है नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज वो होगा जो इसके अंदर हो, गॉसियन सरफेस के अंदर। आप गौर करो, अगर आपको ये हम एक बनाए हैं, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो अगर इसमें गॉसियन सरफेस गुजर रहा है, तो असल में वो इधर का भी एरिया डेल्टा एस कैप्चर किया है, इधर का भी एरिया डेल्टा एस, दो फेस है, दो साइड चार्ज है इसमें, तो एरिया डेल्टा एस, कितना एरिया वहां पे आ जा रहा है, कितना डेल्टा एस, 2 डेल्टा एस। पिछले शीट वाले में सिर्फ एक डेल्टा एस था, इस वाले में कितना डेल्टा एस आ जाएगा, जरा बताना सोच समझ के, सिग्मा इंटू इस वाले में कितना डेल्टा एस आ जा रहा है, 2 डेल्टा एस। क्यों हो गया 2 डेल्टा एस, क्योंकि एक सामने वाला फेस और एक पीछे वाला फेस दोनों है, तो गॉसियन सरफेस जब गुजर रहा है ना उस कंडक्टर से, तो दो फेस उसको मिल रहा है, एरिया के लिए सरफेस एरिया का दो सरफेस मिल रहा है, इसलिए इस बार, पिछले बार एरिया डेल्टा एस से चेक किए थे, इस बार एरिया 2 डेल्टा एस से चेक करेंगे, तो यहाँ 2 से इंटू हो जाएगा, दिख रहा है आपको, तो बस आपका यहाँ 2 आ जाएगा, और इस बार ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिग्मा बाई खाली क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, जब भी न्यूमेरिकल या कहीं थ्योरी देखिएगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट लिखा है, अगर कंडक्टिंग प्लेट लिखा हुआ है तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर से सोचिए, अगर कंडक्टिंग प्लेट लिखा है तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग शीट लिखा है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लैंग्वेज सेम है, इसलिए हम लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। और ये सारा का सारा खत्म होता है आपका एप्लीकेशन। आज सिर्फ एक ही मीटिंग होगा, दूसरा मीटिंग नहीं होगा, ये खुशखबरी आपको हम दे दिए, इसीलिए तो फास्ट भी इसको हम खत्म किए, एक ही मीटिंग में तीनों खत्म करना था। फिलहाल कोई डाउट हो, फिर से बोलना है क्या, फिर से बोलना है विशाल, थोड़ा ये वाला चूंकि पिछले का जितो कॉपी था, इसलिए थोड़ा फास्ट किए काम, और उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप दोबारा देखिए, हम इसका फोटो भेज दे रहे हैं। इस बार कंडक्टिंग प्लेट है, पिछले बार कंडक्टिंग शीट था। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट था ये। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा बोल रहे हैं विशाल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, या कंडक्टर भी बोल देते हैं तो भी चलता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में दो सरफेस जरूर होगा। तो आज का मीटिंग हम यहीं एंड करेंगे, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं या मीटिंग से आप लीव कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता हमको नहीं है, ना हमारी आपको। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास बहुत जरूरी है, पूरा गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। उस बैच में भी हम पिछले दिन एक ही मीटिंग किए थे, इसलिए आपने भी एक मीटिंग, कल हमको पढ़ाने का मन नहीं था एक्चुअली, तो कल हम कम पढ़ाए थे लोगों में, तो इसलिए आप लोग को उतना ही पढ़ना पड़ता है। दोनों बैच को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं, हमको मन होता है दोनों कंबाइन करने का, लेकिन फिर भी हम कम बच्चों को रखते हैं। आपको भी फील आता है कि 28 ही लोग हैं, 30 ही लोग हैं, तो भैया सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। आपका मैसेज अभी तो मान लो इस चैप्टर में उतना नहीं पूछा, बातचीत नहीं हो रहा, कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें खूब सारा डाउट होगा, खूब सारा बातें करनी होंगी, और मान लीजिए ऑफलाइन नहीं हुआ तब तक, तो ऑनलाइन में आसान रहेगा, इसीलिए कम लोगों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बाय।